नमस्कार, मैं हूं मनीष। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भगवान श्री नर्मदेश्वर शिव को शहरवासियों ने कराया नगर भ्रमण, निकली भव्य शोभा यात्रा। महासमुंद के माता चंडी के मंदिर में दर्शन के लिए रोज पहुंचते हैं भालू। कराटे टेक्निकल सेमिनार संपन्न, बस्तर संभाग के कराटे खिलाड़ी ने लिया प्रशिक्षण। अवैध गांजा की तस्करी पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अर्टिगा से की जा रही थी गांजे की तस्करी। अब खबरें विस्तार से। भगवान श्री नर्मदेश्वर शिव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। दंतेश्वरी मंदिर से निकलकर गोल बाजार होते हुए सीधा कचौरा पहुंची। पूरा शहर श्री नर्मदेश्वर शिव की भक्ति में सरोवर रहा। शोभा यात्रा में शामिल लोग माथे पर त्रिपुंड लगाकर शिव गणों की तरह चलते रहे। इस बारे में जानकारी देते हुए स्वामी शिवदासन और चंदन दास ने बताया, आज नर्मदेश्वर महादेव का प्राण प्रतिष्ठा कल होगा और आज नगर ब्राह्मण में उत्सव मनाया जा रहा है। आज शिव जी का जल अभिषेक हुआ सुबह और शिव जी तैयार होके अपने शहर को देखने के लिए निकल चुके हैं और बड़ा उत्साह है पूरे बाजार में। पूरे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। उम्मीद करते हैं कि जो है ना इसी प्रकार से भीड़ पूरा वहाँ तक मंदिर तक जाएगा। कर्मचारी फेडरेशन की अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज तीसरा दिन है। आंदोलन के तीसरे दिन धरना स्थल पर समर्थन देने आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष तरुणा बेदरेकर अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ पहुंची। इसके साथ छत्तीसगढ़ बाढ़ एसोसिएशन जिला बस्तर के अध्यक्ष सपन देवांगन अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ उपस्थित होकर हड़ताल का समर्थन किया। विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने हड़ताली कर्मचारियों की मांगों का जोरदार समर्थन किया है। आज हड़ताली कर्मचारियों में ऊर्जा का संचार करने कोंडागांव के संयोजक नीलकंठ शार्दुल जगदलपुर धरना स्थल में उपस्थित होकर हड़ताली कर्मचारी अधिकारी का जोश भरा। आज की सभा में छत्तीसगढ़ वन लिपिक कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र नाग भी धरना स्थल पर उपस्थित थे। समस्त वन विभाग के लिपिक कर्मचारियों को हड़ताल के समर्थन में अपनी बात रखी। हड़ताल के तृतीय दिवस हजारों कर्मचारी धरना स्थल कृषि उपज मंडी प्रांगण जगदलपुर में उपस्थित होकर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। इसी के साथ संभाग प्रभारी कैलाश चौहान तथा संभागीय संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव तथा जिला संयोजक आर.डी. तिवारी के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन में आज धरना स्थल पर कोरोना वैक्सीन बूस्टर डोज का एक काउंटर लगाया गया, जिसमें कर्मचारी लगवा रहे थे। छत्तीसगढ़ शोटोकॉन कराटे डो एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय कराटे टेक्निकल सेमिनार 20-21 अगस्त को नगर के वीर सावरकर भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें ट्रेडिशनल शोटोकॉन इंटरनेशनल कराटे डो फेडरेशन इंडिया के प्रमुख प्रशिक्षक सिहान आदित्य मिश्रा एवं उनके सहयोगी प्रशिक्षक सेंसई प्रियव्रत मोना राणा कटक ओडिशा द्वारा खिलाड़ियों को कराटे की एडवांस ट्रेनिंग वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के नवनीतम नियमों की जानकारी उक्त सेमिनार में दिया गया। छत्तीसगढ़ शोटोकॉन कराटे डो एसोसिएशन के मुख्य प्रशिक्षक सरजिंग सिंह बख्शी ने जानकारी दी। इसमें बस्तर अंचल के विभिन्न जिलों के कराटे खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर कराटे की बारीकियों के साथ साथ वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की तकनीकों को सीखा। उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए हमारी संस्था के मुख्य प्रशिक्षक आदित्य मिश्रा कटक से यहाँ पधारे हुए थे, जिन्होंने बच्चों को कराटे का ट्रेनिंग दिया है। ये ट्रेनिंग से उन्हें आगे आगामी होने वाले खेलकूद प्रतियोगिताओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहयोग प्रदान करेगा। कोरोना महामारी के चलते कराटे खिलाड़ियों का प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा था, इसलिए बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए उद्देश्य से बस्तर संभाग के कराटे खिलाड़ियों के लिए एक विशेष टेक्निकल सेमिनार का आयोजन किया गया है,
जिसमें कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता प्राप्त संस्था ट्रेडिशनल शोतोकान इंटरनेशनल कराटे डो फेडरेशन इंडिया के मुख्य प्रशिक्षक सिहान आदित्य मिश्रा को आमंत्रित किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को धर दबोचा है। ये तस्कर अर्टिगा वाहन क्रमांक CG 11 AK 4841 से गांजा का अवैध परिवहन कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 25 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। इस बारे में और जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया। मामला थाना दरभा क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो है अवैध रूप से गांजा की तस्करी सुकमा से जो है जगदलपुर की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी दरभा शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा जो है कामानार चेक पोस्ट में जो है एक संदिग्ध कार को जो है अर्टिगा कार को रोककर चेक किया गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम उमेश ध्रुव निवासी कांकेर जिले का होना बताया गया। जिसके कार की तलाशी लेने पर अर्टिगा कार में जो है कुल 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर उसने जो है किसी प्रकार का कागजात नहीं होना बताया गया और उक्त गांजा जो है उसने उड़ीसा से जो है कांकेर की ओर लेकर जाने की योजना होना बताया गया। मामले में आरोपी उमेश ध्रुव के विरुद्ध थाना दरभा में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और आरोपी के कब्जे से 25 किलोग्राम अवैध गांजा और एक अर्टिगा कार को बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया गया है और इस मामले में जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 1,25,000 रुपये आंकी गई है। फिलहाल यह मामला थाना दरभा के अंतर्गत विवेचनाधीन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस पार्टी के आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने पेशा कानून की नियमावली को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाया है। आज जगदलपुर के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री अरविंद नेताम ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कहीं। जगदलपुर स्थित पत्रकार भवन में आयोजित सर्व आदिवासी समाज की पत्र वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1996 में संविधान की 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में स्वशासन की स्थापना के लिए पेशा कानून पारित किया गया था। देश में ऐसे कुल 10 राज्य हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से संविधान की इस दायरे में आते हैं। देखिए, आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है, अभी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पे मुख्यमंत्री माननीय बघेल जी ने, जो बहुत सालों तक पेंडिंग था, पेशा कानून बने 27-28 साल हो गए, पार्लियामेंट में बना, पर उसका नियमावली राज्य सरकारों को बनाना है। अभी तक 5 स्टेटों में बना है, 10 में से ये 6वां स्टेट होगा। तो हम बहुत उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इस नियमावली को बनाने में सरकार ने काफ़ी समाज से लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश किया, पर हम ऐसा नियमावली देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मूल कानून को कमज़ोर करने के लिए नियम बनाया गया है। और जो मूल जो बात है ग्राम स्वराज की, जो गांधी जी का सपना था, और वही आदिवासी इलाके की जो अधिकतम स्वायत्तता देने की बात गांव को था, इसीलिए गोंडी में कहते हैं ना, मावा नाटे मावा राज। ये जो परिकल्पना थी वो ठीक, ये जो नियम जब हमने देखा तो उसके ठीक विपरीत है, यानी कमज़ोर करने वाला है। यानी जो कानून को कैसे लागू करना, इसके लिए नियम बनाना चाहिए था, पर ये मूल कानून को कैसे कमज़ोर करे, इस बात के नियम बन गया है। तो इसके हमारा ऐतराज़ है और हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं, समाज में भी चर्चा कर रहे हैं। हम राज्य सरकार को फिर निवेदन करेंगे कि इसमें विचार करिए और इसमें फिर उसकी मूल भावना है जो मुख्य कानून को, उसको कमज़ोर मत करिए। महासमुंद में स्थित चंडी माता के मंदिर में प्रतिदिन भालू का आना चर्चा का विषय है। कहाँ है यह मंदिर, क्यों आता है भालू, देखिए एक खास रिपोर्ट में। हम आपको बता दें कि माता चंडी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले भालुओं को मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद, फल के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स भी पिलाया जाता है। मंदिर में पहुंचने वाले भालुओं को कोल्ड ड्रिंक्स अपने हाथ से लोग पिलाते हैं। माता चंडी के दर्शन करने पहुंचने वाले लोगों को यह भरोसा नहीं होता कि कोई जंगली जानवर भी इंसान की तरह कोल्ड ड्रिंक्स भी पी सकता है, पर माता चंडी के मंदिर में ये रोज़ाना देखा जा सकता है। यहाँ पर आने वाले भालू
कभी अकेले तो कभी अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और घंटों इस मंदिर के प्रांगण में अपना समय बिताकर वापस जंगल चले जाते हैं। माता चंडी के दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु यहां रोजाना पहुंचते हैं। राजनांदगांव में भगवान श्री कृष्ण के अपमान मामले में आरक्षक महेंद्र बंसोड़ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में यादव समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करने निकले। और जल्द से जल्द आरक्षक की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सारंगगढ़ विधायक के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने के मामले को लेकर विधायक की गिरफ्तारी की मांग भी सर्व यादव समाज द्वारा की गई। सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि कुछ लोगों के द्वारा लगातार भगवान श्री कृष्ण के लिए आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में कर रहे हैं। इसको लेकर के गत दिनों भी हमारा जो यादव समाज है वो टीआई से मिला था। एक मामले में एफआईआर भी हुई है और वो चूँकि शासकीय कर्मचारी थे तो सस्पेंड भी हुए हैं। आज सर्व यादव समाज इसलिए यहाँ पर आया हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी त्वरित होनी चाहिए और गिरफ्तारी यदि तत्काल नहीं होगी तो ये आंदोलन और बढ़ेगा। लोगों में आक्रोश दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो तत्काल गिरफ्तारी की कार्रवाई करे ताकि ये आंदोलन का स्वरूप आगे और ना बढ़े, क्योंकि अब ये मामला यदि इसका निराकरण जल्दी नहीं हो पाएगा तो केवल राजनांदगांव तक ये सीमित नहीं रहने वाला है। इसमें तो एक विधायक का भी विषय आया है जिन्होंने आपत्तिजनक साड़ी पहन करके भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है, तो उनके खिलाफ भी लोगों ने समय समय पर अलग अलग जगह पर मामला दर्ज कराने के लिए बात कही है। तो अभी जो 3-4 मामले लगातार आए हैं, ये सब मामलों को पुलिस प्रशासन को चाहिए, केवल एक राजनांदगांव जिले का मामला नहीं है, ये सब और भी जगह का मामला है। तो सब जगह मिल करके पुलिस प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करे ताकि ये आंदोलन आगे ना बढ़ सके। तो इसी मांग को लेकर के आए थे कि गिरफ्तारी कार्रवाई तत्काल की जाए। विधायक है कांग्रेस सारंगगढ़ के विधायक है उत्तरी बाई जंगेल, वो आज जो जांगड़े जो साड़ी के नीचे में कृष्ण भगवान के जो पूरा बॉर्डर बना के साड़ी पहनी। बड़ा दुख की बात है कि एक महिला है जो साड़ी भी पहनना है, तो जो हमार पूरा विश्व के हमार इष्ट देव हुए ओकर इतना बड़े अपमान करे। हम तो कथन होगा तुरंत पैर के नीचे में है, जेला हम दिल में रखथन अपन भगवान ला, वो पैर के नीचे में ओला पहन के बड़े बड़े कार्यक्रम में गए हैं। तो ओकर पर भी वृक्षारोपण करते हैं, मंच में भी गए हैं। बड़ा दुख की बात है कि एक महिला होके एक हमारे इष्ट देव के साथ इसे हमारा अपमानित करेगी है। तो हम तो कथन ओकर भी गिरफ्तार हो, वो भी ओला भी ना ओकर भी उचित कार्रवाई हो। खबर कि आज पूरा छत्तीसगढ़ के पूरा हमारे यादव सर्व समाज हमार जिमन हाँ और यादव समाज के पूरा दुखी मनाथन कि कम से कम हमार देव है, हमार जिला हमार इष्ट देव है, ओकर साथ में ये होते। अभी भी जो बसोड़ है, जो एक पुलिसकर्मी हो के हमार भगवान के साथ में ऐसे कई प्रकार के जो बात करेंगे एक गलत तरीका से, उनमें हमारा दुख लगता है। वो एक कारण हमन एसपी ऑफिस में आ रहे हैं और 2 दिन में गिरफ्तार नहीं होते तो ये पूरा राजनांदगांव जिला नहीं पूरा राज्य में सर्व यादव समाज के बहुत बड़े अभियान हमारा रैली निकालेंगे। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के विरोध में बीजेपी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बुधवार को राजधानी रायपुर में हल्ला बोला। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता रास्ते से बैरिकेड्स तोड़ पुलिस वालों से जूझते हुए मुख्यमंत्री निवास के करीब पहुंचे थे। यहां से इनकी गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने सरकार की नीतियों को गलत ठहराते हुए अपनी बात रखी। ग्रैंड न्यूज़ के सूत्रों के हवालों से मिली खबर के मुताबिक बस्तर से लेकर सरगुजा तक के लोगों को लालच देकर रायपुर लाकर प्रदर्शन में शामिल किया गया।
घेराव में शामिल होने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें सीएम भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल से मिलवाने के बहाने उन्हें बुलाया गया था। उन्हें नाश्ता और अन्य व्यवस्था करने का भी प्रलोभन दिया गया। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि केवल भीड़ बढ़ाने के लिए वाहन से लेकर खाने पीने और पैसे देने का लालच देकर बुलाया गया था। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से आज यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास का घेराव का कार्यक्रम था, हल्ला बोल का कार्यक्रम था। हमारे हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बस्तर से भी शामिल हुए थे और सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचने की कोशिश की और लगभग नज़दीक पहुंचे। उसके बाद पुलिस हमारे कार्यकर्ता भाइयों को यहाँ पर लेकर के आया और एक गिरफ्तारी दी और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आज गिरफ्तारी दी, क्योंकि कांग्रेस की इस निकम्मी सरकार को आज पूरे प्रदेश की जनता ने समझ लिया है। ये लबरा सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है और झूठ के पुरंदे में लिपटी हुई ये सरकार है। उसके कारण से 2023 में इस सरकार का जाना तय है और इस बात को आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता ने आज यहाँ पर से संकल्प लेकर के जा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।